यू आर इन डेंजर। और ये खतरा अभी से नहीं, बहुत पहले से है, बट हम इसे इग्नोर करते आ रहे हैं। ये खतरा अपना निजी है, प्राइवेसी का है। क्या आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी इंटरनेट पर करते हैं वो सब रिकॉर्ड हो सकता है? आपकी कॉल, आपके मैसेजेस, आपकी लोकेशन, आपकी पसंद, आपकी नापसंद और सोच, सब कुछ। और ये सब सिर्फ कंपनियां नहीं, अब सरकार भी इकट्ठा कर रही है। 23 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनकम टैक्स 2025 में ये बिल लाया है और कहा जा रहा है ये 1 अप्रैल 2026 को लागू किया जाएगा। सवाल ये है कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है, और अगर हाँ तो इसके पीछे वजह क्या है और इसका असर क्या हो सकता है? सर्विलियंस क्या है? सर्विलियंस यानी निगरानी। यह पहले सिर्फ आतंकवादी सुरक्षा और कुछ गंभीर अपराधों तक ही सीमित थी, लेकिन आज हर नागरिक, हर मोबाइल यूजर, हर सोशल मीडिया अकाउंट, सब पर नजर रखी जा सकती है। भारत में आधार कार्ड को हर जगह लिंक किया जा रहा है, बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल नंबर तक। फेशियल रिकॉग्निशन अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर है। सीसीटीवीज और एआई अब भीड़ में आपके चेहरे पहचान सकते हैं। आप सोच सकते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सवाल ये है, अगर सब डेटा सरकार के पास हो तो क्या आप सच में आज़ाद हैं? प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। सरकार कहती है ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन क्या सुरक्षा के नाम पर हर किसी की निगरानी सही है? क्या ये ज़रूरी नहीं कि जो निगरानी कर रहा है वो जवाबदेह हो? अगर कल को कोई सरकार इस ताकत का गलत इस्तेमाल करे तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? सर्विलांस का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि सोच को नियंत्रित करना भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, किससे बात करते हैं, किस बात पर गुस्सा होते हैं, अगर ये सब डेटा में मौजूद हो तो आपको नियंत्रण करना काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ लोग बोलेंगे हमको क्या, हमने कौन सा सरकार के खिलाफ कुछ बोला है, पर इन्हीं रीज़न की वजह से ही साइबर अटैक्स होते हैं। हर नागरिक खतरे में हो सकता है। दुनिया के उदाहरण, चलिए दुनिया पर नज़र डालते हैं। चीन में सोशल क्रेडिट सिस्टम है, वहाँ लोग हर समय ट्रैक होते हैं। अच्छा व्यवहार स्कोर बढ़ाता है, सरकार विरोधी पोस्ट स्कोर गिराता है, ट्रेन की टिकट तक नहीं मिलती। बेसिकली कहा जाए, अगर आप गुड बिहेव करोगे तो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, और अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोला या गलत व्यवहार किया तो आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, और उसकी वजह से आपको ट्रेन की टिकट तक नहीं मिलती। अमेरिका में एनएसए की निगरानी की पोल एडवर्ड स्नोडेन ने खोली थी, जहां सरकार लाखों लोगों के कॉल रिकॉर्ड चुपचाप इकट्ठा कर रही थी। वहीं यूरोप में जीडीपीआर जैसे कानून बने जो लोगों की प्राइवेसी को बचाते हैं। तो सवाल है, भारत किस रास्ते पर जा रहा है? आप खुद सोचिए, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। प्राइवेसी का अंत कैसे होगा? भविष्य सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां आप हर समय कैमरे के नीचे हों, जहां सरकार आपकी डिजिटल पहचान के जरिए आपके हर कदम पर नज़र रखे, जहां डिसेंट मतलब असहमति भी संदिग्ध मानी जाए। संदिग्ध यानी व्यक्ति को शक की नज़रों से देखना। बेसिकली कहा जाए, अगर आप सरकार के खिलाफ जाएंगे तो आपको शक की नज़रों से देखा जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और फिर सोचिए, क्या आप अब भी अपने मन की बात खुलकर कह पाएंगे? प्राइवेसी का अंत सिर्फ डेटा की चोरी नहीं है, ये धीरे धीरे अभिव्यक्ति की आज़ादी, निजी सोच और मानव स्वतंत्रता का अंत है। सबकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, सब अलग अलग सोचते हैं, और अभिव्यक्ति की आज़ादी से मेरा मतलब है अपने मन के विचार, अपनी बातें सरकार तक पहुँचाना या किसी व्यक्ति तक पहुँचाना। प्राइवेसी शेयर होने का डर हर व्यक्ति को होगा, जिससे वो अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे। वो सर्विलांस के अंडर रहेंगे और सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, और यहीं से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो सोचिए, आप कह पाएंगे अपने मन की बात खुलकर? समाधान क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? डरना नहीं, जागरूक होना जरूरी है। हम अपने डेटा की कीमत समझें, वीपीएन, एनक्रिप्टेड चैट ऐप्स जैसे टूल्स यूज करें, आधार और अन्य डेटा लिंकिंग पर सवाल पूछें, राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार की तरह मांगे। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, वो तब तक जिंदा रहता है जब जनता सवाल पूछे। ये सारे सवाल बिल लागू होने से पहले सरकार से पूछिए और कंफर्म रहिए। प्राइवेसी कोई सुविधा नहीं, यह अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो हमारे आज़ाद सोचने, बोलने और जीने के लिए ज़रूरी है। अगर हम आज चुप रहे तो कल की पीढ़ी सिर्फ सर्विलांस में जिएगी और पूछेगी तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और सब सर्विलांस के अंडर कंट्रोल होगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और आवाज़ उठाएं तो इस वीडियो को सबके पास शेयर करना, और हो सके तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि प्राइवेसी के बिना आज़ादी अधूरी है।